हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लांट्स ब्रीद करते हैं या नहीं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अस, तो हमारे अंदर तो एक अच्छा सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं लंग्स, जो हमारे गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट प्लांट्स में तीन ऐसे रीजंस होते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स ब्रीद कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न यह है कि प्लांट्स के हर एक पार्ट अपने गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट लीफ, तो लीफ में तो होता है फोटोसिंथेसिस, उसका बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। एंड इस कारण लीफ में तो ऑक्सीजन डिमांड पूरा हो जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्टेम, तो बड़े बड़े प्लांट्स में होते हैं लेंटिसेल्स जो उनके बार्क पे प्रेजेंट होते हैं। एंड लेंटिसेल्स के अंदर होते हैं लूजली पैक्ड लिविंग टिश्यू और लिविंग सेल्स जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा। एंड इसके पास होते हैं बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस, जिसके कारण लेंटिसेल से ऑक्सीजन अंदर जाता है एंड डिफ्यूज़न से सारे सेल्स तक फैल जाता है। एंड ये स्टेम के साथ जो होता है वो सेम टू सेम रूट्स के साथ भी होता है। रूट्स के अंदर भी होता है लिविंग सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। एंड दूसरा रीज़न यह है कि प्लांट्स को हमारी तरह कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। प्लांट्स को ना तो ट्रैवल करना पड़ता है, ना ही किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही लिमिटेड है। तो उन्हें उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है ऑक्सीजन का। एंड इसी कारण प्लांट्स का जो रिस्पायर करने का रेट है वो एनिमल्स से कम है। एंड तीसरा मेन रीज़न यह है कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस को जो अंदर ट्रैवल करना पड़ता है सेल्स में, वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि हर एक पार्ट्स तो रिस्पॉन्सिबल है खुद के गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो जो ऑक्सीजन अंदर ट्रैवल करता है वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर पाता है। एंड यही तीन मेन रीज़न है जिसके कारण प्लांट्स ब्रीद करते हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट।